हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद के बारे में थ्योरी सेक्शन किया था, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो है वो देखना है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आप पॉलिटी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो शुरू से जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने थ्योरी और एमसीक्यू टोटल जो है वे करवाया हुआ है। इसमें लगभग मैंने 76 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं और बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए दोनों के लिए सेपरेट साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व हो तो इनमें से जो है वो आपका कौन सा सही हो जाए, कौन सा सही हो जाएगा? तो 3 और 4 दोनों जो है आपका सही होगा। यानी कि 3 और 4 जो है वो क्या दिया हुआ है कि विधान सभा और राज्यपाल जहाँ पर होंगे वो आपके विधायिका के सम्मिलित होंगे राज्य में, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर होगा तो वो आपका राज्य का जो है वो संघीय सरकार उससे मिल करके एक तरह से बनेगा। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों की जो विधायिका होती हैं उसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा तथा जहाँ पर विधान परिषद हैं वो तीनों के तीनों जो है वो शामिल होते हैं। जहाँ पर विधान परिषद है वो तीनों शामिल होते हैं, जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ 2 राज्यपाल और विधानसभा आप कह सकते हैं। इस तरह से 3 और 4 सही हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान पालिका जो है वो परिषद होता है। आर्टिकल 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरा विधानसभा होगा। इसमें विधान परिषद यानी कि विधान पालिका उच्च सदन होता है और विधानसभा जो होता है वो निचला सदन होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 171 में जो है वो विधान परिषद के बारे में बतलाया गया है। मैंने जो है थ्योरी सेक्शन में सारा कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं का संरचना, आर्टिकल 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि तथा आर्टिकल 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो राज्य के दूसरे सदन की स्थापना और आपका उसको रद्द करने की संबंधित में कौन सा विधि जो है वो आपका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा जो है वो ऐसा हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत् संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा आर्टिकल 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 में प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन जो है वो नहीं समझा जाएगा। यानी कि अगर विधान परिषद का एक तरह से विघटन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं हो सकता है, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को जो है वो समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधान सभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा जो है वो आपका समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त देती है? तो वो आपका आर्टिकल 169 में यह जो है वो बतलाया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 में जो है यह व्यवस्था किया गया है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के बारे में। अगला है कि राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को बतलाया गया है? तो आर्टिकल 169 के तहत। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में कितने तरीकों से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृति संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो बी नंबर, यानी कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही जो है वो करे। तो ये जो है आपका सही है। राज्य विधान परिषद के समापन यानी कि उस उत्साधन के लिए यानी कि समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 आर्टिकल के अंतर्गत स्वीकृति संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य के विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो कौन सा सही है? तो ना ही एक और ना ही जो है आपका दो जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में व्याख्या। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि जितना भी विधानसभा में सीट है उससे विधान परिषद का जो सदस्य होंगे वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। अतः दोनों जो है आपका कथन सही है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत जो है वो किया जाता है? तो कुल सदस्यों के 1/10 को जो है वो आपका विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो यानी कि जो आपका 100 सीट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 है, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से 36 है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आपका 8 है और मनोनीत आपके 10 होते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो है वो आपके कितने होते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के निकटतम 5/6 जिसमें 1/3 प्लस 1/12 1/12 1/3 बराबर 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 अनुसूची 3 में जो है वो प्रावधानित के अनुसार जो है वो किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल 100 सदस्य हैं, जिनमें से राज्यपाल 1/10 को जो है वो मनोनीत करता है। आइए देख लेते हैं अलग अलग स्टेट में आपके कैसे मनोनीत होते हैं। बिहार की विधान परिषद की कुल 75 जो है वो संख्या है, जिसमें से 12 सदस्य यानी कि लगभग 1/6 भाग जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 है, जिसमें से 12 सदस्य यानी कि 1/6.5 भाग जो है वो आपका मनोनीत होते हैं। कर्नाटक की विधान परिषद में कुल 75 सीट है, जिसमें 11 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो कि लगभग 1/7 हो गया। और तेलंगाना की विधान परिषद में 40 सदस्य हैं, जिसमें से 7 होते हैं यानी कि लगभग 1/6 हो गया, जो कि राज्यपाल द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बिहार में कितने सदस्य जो है वो विधान परिषद के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं। इस लिस्ट को जो है आप याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह एक अस्थायी सदन है। तीसरा है कि यह भंग नहीं होता है। चौथा है कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। पांचवा है कि 1/6 सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। छठा है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और
सातवां है कि उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, और 8वां है कि इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इनमें से कौन सा आपका कुछ सही है? तो 2, 5, 6 और 7 जो है आपका सही है। 2, 5, 6 और 8। 8 नंबर की इसके यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 5 नंबर कह रहा है कि 1/6 सदस्य विधान सभा द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं। चौथा कह रहा है कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और दूसरा है कि यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का नहीं होता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो विधान परिषद को जो है वो भंग और समाप्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। अगर आप थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सारा का सारा पढ़ाया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 उसके लिए उपबंध है। तो इनमें से जो है वो मध्य प्रदेश में आपका नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका उत्तर प्रदेश में आपका है। 6 राज्यों में है, बाकी में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन जो है वो आपका नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद आपका नहीं है? तो राजस्थान राज्य में जो है वो विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद विधायिका जो है वो नहीं है? तो एमपी में जो है आपका नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पर विधान परिषद है? तो आपका बिहार में विधान परिषद है, यानी कि केवल 4 में हो जाएगा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक इन सारी चीज़ों में नहीं है। कर्नाटक में है, लेकिन बिहार में जो है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और आपका उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आज 20 क्वेश्चन करते हैं। इसमें टोटल जो है वो 60 से 65 क्वेश्चन है, जो कि मैं 2 से 3 पार्ट में इसको कवर करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी और एलपी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूं, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।